रमेश और रीना की नई नई शादी हुई थी। रमेश के घर वाले चाहते थे कि रमेश अपनी पत्नी के साथ गांव में जाकर कुल देवता की पूजा करे और उसके बाद अपने नए जीवन की शुरुआत करे। रमेश की माँ उसे रोज फोन कर गांव बुलाने की जिद किया करती थी। बेटा, मैं कब से कह रही हूँ, नई नई शादी हुई है, कुल देवता की पूजा कर ले। माँ, गांव आना इतना आसान नहीं है। आप भी जानती हैं कि ऑफिस से छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है। बेटा, तूने शहर में अपनी पसंद से शादी कर ली, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो तुझे गांव आना ही पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ। रमेश ने रीना से अपनी मर्जी से शादी की थी। वो रीना से बहुत प्यार भी करता था। अब वो अपनी माँ की बात मान लेता है और रीना को गांव लेकर जाने की तैयारी करने लगता है। अरे, तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? टाइम तो हो गया है। आज गांव जाएंगे हम। माँ रोज फोन करती है। तुम अपनी जरूरत का सामान पैक कर लो और थोड़ा जल्दी ही रखना। हो सकता है कुछ दिन हमें माँ के पास गांव में रुकना पड़े। ठीक है, सासू माँ का आशीर्वाद भी नहीं लिया था हमने वैसे भी शादी से पहले। हाँ, अब जी भर के आशीर्वाद लेना। रमेश और रीना गांव के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह के निकले हुए वो दोनों शाम तक अपने गांव पहुंच जाते हैं और रमेश को देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है। अरे रमेश, बेटा तू आ गया। कितने दिन बाद आया मेरा बच्चा। आजा आजा, अंदर आ। अरे, पहले अपनी बहू से तो मिलो। अरे वाह, इतनी सुंदर बहू, इतनी सुंदर बहू तो शायद तेरी माँ भी तेरे लिए नहीं ढूंढ पाती। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। रमेश आराम से बैठ जाता है, लेकिन रीना घर में यहाँ वहाँ घूमकर देखने लगती है। वो छत पर जाती है और उसकी नजर थोड़ी दूर पर बनी एक हवेली पर पड़ती है। वो ठाकुर की पुरानी हवेली है, वहाँ पर चुड़ैल रहती है। आवाज सुनकर रीना एकदम से चौंक गई और पीछे पलटकर देखने लगी। तुम कौन हो? मैं रमेश की बचपन की दोस्त। सुना कि रमेश आया है तो तुरंत उससे मिलने चली आई यहाँ। पता चला कि तुमसे भी मिलना होगा। वैसे सुंदर तो तुम हो। तो उस हवेली में सच में चुड़ैल रहती है? शहर की हो ना तुम? खैर छोड़ो, नीचे चलो, काकी बुला रही है। रीना नीचे आ जाती है और चंदा रमेश के साथ बातों में व्यस्त हो जाती है। चंदा रमेश को बचपन से ही पसंद किया करती थी, इसलिए रीना को देखकर वो मन ही मन जल रही थी। रीना अपनी सास के साथ खाना परोस रही थी। पूजा कब होगी? कल दोपहर। ठीक है। चंदा उसे तैयार करने के लिए आती है। ये मंगलसूत्र काकी ने दिया है पहनने को। आज की पूजा इसी मंगलसूत्र को पहनकर की जाएगी। ठीक है, पहना दो। चंदा मुस्कुराते हुए रीना को मंगलसूत्र पहना रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मेरी रमेश को मुझसे अलग कर दिया, अब देखना मैं कैसे रमेश को तुमसे छीन लूंगी। चंदा वहां से चली जाती है और रीना तैयार होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। दोपहर को उसकी सास उसे बुलाने के लिए कमरे में आती है, लेकिन देखती है कि रीना वहां नहीं थी। रमेश, रमेश बहू कहाँ है? कमरे में होगी माँ। मैं कमरे में ही हूँ, यहाँ कोई नहीं है। वो कहाँ है? वो तो गांव में कुछ जानती भी नहीं है। कहाँ गई होगी वो? ढूंढना होगा उसे। रमेश और उसकी माँ रीना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन शाम तक उन्हें रीना कहीं नहीं मिलती है। माँ, चंदा कब घर आई थी? सुबह आई थी और रीना को तैयार करके चली गई थी। उससे मेरी लड़ाई हुई थी कल कि मुझसे दूर रहे। कहीं वो ही तो रीना को नहीं ले गई? बेटा, चंदा ऐसी नहीं है, उसके घर चलकर उससे पूछ लेते हैं। रमेश चंदा के घर जाता है, लेकिन चंदा अपने घर पर नहीं होती। चंदा ही रीना को ले गई है, लेकिन कहाँ ले गई होगी? हाँ, बचपन में वो ठाकुर की हवेली में छिप जाती थी, शायद वो उसे भी वहीं ले गई हो। रमेश भागता हुआ सीधा ठाकुर की हवेली में आता है और देखता है कि चंदा ने रीना की गर्दन पर तलवार रखी थी। रमेश! चंदा रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? रमेश, तुम यहाँ कैसे? चलो जाओ यहाँ से, इससे तो मैं खत्म कर दूंगी। इसने मुझसे तुम्हें छीना है। पागल मत बनो चंदा, हम सिर्फ दोस्त हैं। मैंने कल भी तुम्हें समझाया था, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं रीना के बिना नहीं रह सकता।
चंदा रमेश की तरफ तलवार लेकर बढ़ने लगी और तभी रीना ने एक बड़ा पत्थर उठाकर चंदा के सिर पर मार दिया और चंदा वहीं गिर गई। खून बह जाने की वजह से चंदा ने दम तोड़ दिया और रीना रमेश के पास पहुंच गई। ये क्या हो गया? अगर तुम उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देती। हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कोई हमें देख ले। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँची? चंदा ने मुझे एक पत्र दिया था जिसमें लिखा था कि तुमने मुझे पूजा से पहले यहाँ बुलाया है और जब यहाँ आई तो चंदा ने मुझे पकड़ लिया था। ठीक है, अब चंदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम वापस शहर लौट जाएंगे। रमेश और रीना हवेली से निकल जाते हैं और चंदा की आत्मा निकलकर उस मंगलसूत्र में घुस जाती है जो रीना ने पहना हुआ था।